कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई दान नहीं। राम नाम का जाप ही टाल देगा हर संकट। राम से बड़ा है राम का नाम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। जीवन में अगर धन का अभाव है, सुख संपन्नता की कमी है, तो श्री राम के नाम के जप के साथ साथ उनके किस मंत्र का जप रामबाण साबित हो सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित। ओम क्लीं नमो भगवते रामचंद्राय सकल जनवस्य कराय स्वाहा। श्री राम के इस मंत्र से क्लीं बीज ध्वनि है। क्लीं बीज काम बीज है। इसके जप से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख संपन्नता को आकर्षित कर सकता है। इस मंत्र के जप से व्यक्ति जीवन में सही फैसले लेकर सफलता प्राप्त करता है और आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति को प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानते हैं भगवान राम का वो मंत्र जो राम नाम जितना ही प्रभावशाली है और इसे जपने से क्या लाभ होता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं गायत्री मंत्र की बात कर रहा हूँ। ओम दाशरथये विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ये राम गायत्री मंत्र है भैया। जो लोग गायत्री के उपासक हैं वो लोग प्रातः सूर्य को अर्घ देकर प्राणायाम करके अगर इस राम गायत्री का 3 माला भी जप कर लें तो पहला काम तो होगा कि आपके चेहरे पर जो तेज आएगा, आपके चेहरे पर बिना साबुन लगाए जो नीर मतलब कि जो एक आभा मंडल आएगा वो अतुलनीय होगा। गायत्री मंत्र की तरह राम गायत्री मंत्र व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। राम गायत्री मंत्र का हर रोज जप करने से विचारों में स्पष्टता आती है, व्यक्ति सही फैसले ले पाता है। राम गायत्री मंत्र का जप करने से मन पर पूरा नियंत्रण रहता है और मन शांत रहता है। नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, क्रोध ज़्यादा आता है, मन और मस्तिष्क में तालमेल की कमी है, तो राम गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा की रहने वाली साक्षी नागवान। ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। साक्षी, आप पंडित जी से सवाल पूछ सकती हैं। सारी डिटेल पंडित जी को बता दिए गए हैं। सीताराम पंडित जी। सीताराम पंडित जी, मेरा नाम साक्षी है और मेरी जन्म तिथि 1 जनवरी 1999 समय शाम के 2:45 पर है। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं और कब तक लगेगी। और मेरा दूसरा प्रश्न है, पंडित जी मेरे पिताजी बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, उसका कोई उपाय है क्या आपके पास? पहले प्रश्न का जवाब ये है कि आप जो है 1 जनवरी 1999 को 2:45 दोपहर में कुरुक्षेत्र में पैदा हुई हैं। वृषभ लग्न की आपकी कुंडली है, मिथुन राशि है, आपके 10वें भाव आजीविका भाव का स्वामी शनि नीच राशि में व्यय भाव में नीच नवांशक में है। इसलिए आज नहीं कभी नहीं सरकारी नौकरी का कोई योग आपके जीवन में नहीं है। उसमें समय बर्बाद करना आपके लिए कतई बुद्धिमानी नहीं है। अब दूसरी बात आपके पिताजी के शराब छोड़ने की, तो नशेड़ी जल्दी नशा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन यदि आपकी माँ पूजा पाठ करने में विश्वास करती हैं तो उन्हें कहो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती में है, रुद्रयामल का पाठ है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। उस मंत्र का 16 बार सुबह और 16 बार शाम को महाकाली का चित्र लगा करके पाठ करना शुरू करें। 6 महीने के अंदर आपके पिताजी शराब को तौबा बोल देंगे, कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बशर्ते 6 महीने ये साधना आप अपनी माँ से करवाइए। महाकाली को लाल फूलों की माला चढ़वाइए, धूप दिया जलाकर, घी का दिया जलाकर और बढ़िया से ये श्री जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है इसका 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करें। निश्चित रूप से महाकाली उनकी बुद्धि बदलेंगी और वो व्यसन से दूर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए कालचक्र। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई दान नहीं। राम नाम का जाप ही टाल देगा हर संकट। राम से बड़ा है राम का नाम।